नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आजकल सिनेमा एक नया तमाशा बन गया है। दरअसल सिनेमा के माध्यम से भी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की जा रही है और ऐसी ही पॉलिटिक्स के लिए एक और फिल्म कोई आने वाली है, चौहान नाम से आ रही है, जिसका टीजर आया है। इसमें अजय देवगन साहब हैं। बताया जा रहा है कश्मीर पर यह फिल्म बनी है। कश्मीर में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जिस तरह से जनता सड़क पर आई थी और पैलेट गन्स चले थे, जिससे कई सारे लोगों की, सैकड़ों लोगों की आंखों को नुकसान पहुंचा था। ये सारी बातें मैंने अपनी किताबों में बहुत डिटेल में की हैं, लेकिन उस पर एक फिल्म बनाई जा रही है और टीजर में एक डायलॉग है कि पठानों से कह दो चौहान आ गया है। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि कश्मीर को मैं बहुत करीब से जानता हूं। कश्मीर में कितनी बार गया हूं गिनना मेरे लिए मुश्किल है। कश्मीर में पठान नहीं है। पहली बात तो यह नोट कर लीजिए कि कश्मीर में पठान नहीं है। कश्मीर में पठान की अगर आप याद करेंगे तो 1947-48 में जिस तरह से कबायली हमला हुआ था, उसमें जरूर बहुत सारे पठान आए थे और उन्होंने कश्मीरियों को जिस तरह से परेशान किया था और कश्मीरी जिस तरह से उनके खिलाफ हाथ में लाठी राइफल लेकर खड़े हुए थे, उसका अपना एक इतिहास है। उनको लीड किया था शेख अब्दुल्ला ने। बहुत कमाल की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है जिसमें पंडित नेहरू बाद में वहां गए थे और महिला ब्रिगेड जो पठानों का मुकाबला कर रही थी, कबायलियों का मुकाबला कर रही थी, पाकिस्तान की आर्मी का मुकाबला कर रही थी, उसके साथ उनकी तस्वीर है। लेकिन अब जब आपको सिर्फ राजनीति करनी है, देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान फैलाना है, तो इस तरह का तमाशा बहुत नॉर्मल हो गया है, जिसमें आकर डायलॉग दिया जाएगा कि पठानों से कह दो चौहान आ गया है। इसको सीधे हिंदू मुसलमान आप बना दीजिए और क्षत्रिय कौम से जोड़ दीजिए, उसकी शान से जोड़ दीजिए कि चौहान गया और पठान को मार के आ गया। क्या कश्मीर की समस्या सिर्फ इतनी ही है? खैर, जब फिल्म आएगी तो उस पर बात करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्षत्रिय परिषद, जो क्षत्रियों का संगठन है, उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है और उस स्टेटमेंट में बिल्कुल कहा है कि हमारी कास्ट, हमारी जाति, क्षत्रियों का नाम लेकर धार्मिक विद्वेष जो देश में फैला रहे हो, जो धार्मिक नफरत, मजहबी नफरत जो फैला रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। हमारा नाम लेना बंद कर दो। उन्होंने कहा कि चौहान एक क्षत्रियों की क्लैन है। हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान और बहुत सारे लोग हैं इतिहास में, हम जानते हैं कि चौहान क्षत्रिय होते हैं। और एक और बात कही है, उन्होंने कहा कि इतिहास को ऐसे मजहबी नजरिए से नहीं देखा जा सकता। यह कहा कि कई बार पठान और क्षत्रिय साथ में मिलकर लड़ाई लड़े हैं और बाकायदा एग्जाम्पल दिया। इन्होंने कहा कि खानवा की जब जंग हुई थी तो महाराणा सांगा लीड कर रहे थे, उसमें महमूद लोदी शामिल था, यानी एक मुसलमान शामिल था क्षत्रिय की सेना में जो मुकाबला कर रहा था खानवा में बाबर का। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की जो सेना थी, उसमें हकीम खान सूर शामिल थे, वो उनके सेनापति थे। वो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे, जबकि अगर आप देखेंगे तो अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ रहे थे। यानी एक तरफ अकबर का नेतृत्व था, एक मुस्लिम मुगल का नेतृत्व था, जिसमें राजा मान सिंह लड़ रहे थे, जिनके खानदान की एक महिला भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री हैं। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के साथ लड़ रहे थे हकीम खान सूर। फरीद खान, जिनका नाम बाद में जब गद्दी पर बैठे तो शेर शाह सूरी पड़ा, उनका राजा रायसल शेखावत से गंभीर जुड़ाव था, बहुत अच्छी दोस्ती थी। पानीपत की पहली लड़ाई में महाराजा विक्रमादित्य तोमर जो थे, वो लोदी की सेना के साथ लड़ रहे थे। तो इतिहास में तमाम एग्जाम्पल हैं जब मुसलमानों की सेना में हिंदू और हिंदुओं की सेना में मुसलमान लड़े हैं। अगर आप हिंदू की जगह क्षत्रिय कहना चाहें तो वो भी कह सकते हैं। ये मैं तो बताता ही रहता हूं, हमारे जैसे लोग तो बताते ही रहते हैं, लेकिन ये बयान क्षत्रिय परिषद ने जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ये घटनाएं बताती हैं कि मध्यकाल में जो राजनीतिक गठबंधन होते थे, पॉलिटिकल गठबंधन होते थे, वो धर्म पर नहीं आधारित होते थे। उसको धर्म पर बताकर एक तरह की सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, लोगों के बीच में लड़ाई करवाई जा रही है। मैं बहुत खुश हूं कि क्षत्रिय परिषद ने क्षत्रियों का नाम इस तरह से इस्तेमाल होने पर कम से कम बयान जारी किया है।
क्योंकि हो यही रहा है कि क्षत्रियों के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पर, किसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा फैलाई जा रही है। फिल्में बना दी जाती हैं, बड़े बड़े डायलॉग होते हैं, सीन दिखा दिए जाते हैं और जनता हिंदू मुसलमान में उलझ कर रह जाती है। वैसे अजय देवगन साहब को लेकर एक सोशल मीडिया यूजर ने एक पोस्ट की। उसने लिखा कि उनको एक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था जिसमें हिंदू मुसलमान की शादी से पैदा हुआ एक बच्चा जिस समय दंगे चल रहे हैं उस समय अपने मां की अंतिम आखिरी जो उसकी ख्वाहिश होती है वो पूरा करने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए उस जमाने में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब सांप्रदायिकता की बात नहीं होती थी, तो यही अजय देवगन ऐसी फिल्म में काम कर रहे थे और ऐसा रोल कर रहे थे जिसमें हिंदू और मुसलमान की शादी से, इंटरफेथ मैरिज से पैदा हुआ एक बच्चा सांप्रदायिक हिंसा के दौर में भी अपनी मां की इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा था। पूजा भट्ट जी ने, जो अभिनेत्री हैं जो उस फिल्म में थी, उन्होंने इसको कोट करते हुए लिखा कि इस फिल्म का नाम जख्म था। हो सकता है आप लोगों ने भी जख्म देखी हो। शानदार फिल्म थी जो सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ी होती है। जब उस पर पुरस्कार मिल रहा था तो उसमें काम कर लिया। अब जब केवल नफरती चीजों पर पुरस्कार मिलता है, केवल नफरती चीजों पर पैसा मिलता है, तो नफरती चीजों में तुरंत शामिल हो गए। और इस तरह की नफरती फिल्में कितनी ही बनाई गई हैं। द केरला स्टोरी बनाई गई और अभी हाल में एक घटना आई कि आरएसएस का एक आदमी मर गया, लड़का था, और उसके परिवार के लोगों ने भी उसका कफन दफन करने से, अंतिम क्रिया करने से मना कर दिया। तो एक मुस्लिम महिला ने उसकी अंतिम क्रिया की। जब केरला स्टोरीज आई थी तो केरल के लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था और कहा था कि केरल में इस तरह की सांप्रदायिक बातें नहीं चलती। फिल्म ने भले पैसा कमा लिया हो, लेकिन जो प्लान था कि केरल के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, वो कोई असर नहीं पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को केरल में कोई सफलता नहीं मिली। कश्मीर पर ही कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई गई थी। जब फिल्म बनाई गई थी उस जमाने में मैंने एक वीडियो बनाकर उस फिल्म का जवाब दिया था। इसके अलावा फ्रंट लाइन जो मैगजीन है उसने मेरा इंटरव्यू किया था, उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में बात की थी और कई जगहों पर मुझे बुलाया गया था। पुणे का मुझे याद है कि वहां मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की गई थी। कोशिश तो कामयाब नहीं हुई। मैंने 1 घंटे अपनी बात रखी और वो यहां आकर अपने चैनल पर भी पोस्ट की। लेकिन कश्मीर फाइल्स का पूरा किस्सा केवल और केवल कश्मीर के बहाने हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत पैदा करना और कश्मीरी मुसलमानों के लिए खास तौर पर नफरत पैदा करना था। और ऐसी कितनी ही फिल्में बन गई। बंगाल का इलेक्शन आएगा तो बंगाल फाइल बन जाएगी, केरल का इलेक्शन आएगा केरल फाइल बन जाएगी, यूपी का इलेक्शन आएगा यूपी फाइल बन जाएगी। मैं पूछ ये रहा हूं कि राम मंदिर फाइल्स कब बनाएंगे, कब जनता को यह बताएंगे कि हजारों करोड़ रुपए जो राम मंदिर से चुराए गए और साथ में राम मंदिर ट्रस्ट ने जिस तरह से 2 करोड़ की जमीन 14 करोड़ में खरीदी, ये सब घोटाला उजागर करते हुए कब बनाएंगे आप राम मंदिर फाइल्स? आज हालत यह है कि एक आदमी सामने आता है, कहता है हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने लूटा है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर यह आदमी रहता रामायण के समय तो कहता रामचंद्र से कि एक हिंदू की पत्नी को एक हिंदू रावण उठा के ले गया है, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? अगर यह आदमी महाभारत के जमाने में होता तो कहता कि अगर एक हिंदू दुर्योधन पांडवों की हिंदू पत्नी द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है तो किसी को क्यों चिल्लाना चाहिए? कोई हिंदू किसी हिंदू का मर्डर कर दे तो क्यों चिल्लाना चाहिए, ये कहता। तो एक तरफ अपनी चोरी बचाने के लिए इतनी कोशिश और दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान लगातार करने का मामला। कश्मीरी नेता भी इस फिल्म के खिलाफ आ गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सांसद हैं रूहुल्ला मेहदी, उन्होंने बताया कि टीजर में पैलेट गन को अप्रभावी बताया गया, कि पैलेट गन से कोई असर नहीं होता है। दरअसल कश्मीर पर मैंने 2 किताबें लिखी हैं। कश्मीर गया हूं, ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो पैलेट गन के शिकार हुए हैं। पैलेट गन को लेकर किताबें आई हैं। पैलेट गन मतलब छर्रा बंदूक। और इस बंदूक से कितने लोगों की आंखें गई हैं, कितने जवान बच्चों की आंखें चली गई हैं, कितनों के चेहरे पर ऐसे निशान बन गए हैं कि नॉर्मल जिंदगी जीना मुश्किल है। ये जब आप वहां जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तभी पता चलेगा। और अगर पैलेट गन को इस फिल्म में जस्टिफाई किया गया है तो भयानक है। 6000 से ज्यादा लोग पैलेट गन से घायल हुए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की आंखें चली गई थी। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी से अभी तक छर्रे नहीं निकाले गए हैं। रूहुल्ला मेहदी ने ये सारी बातें कही। फिल्में बनाई जा रही हैं कश्मीर में। फिल्म ऐसी बननी चाहिए जिससे वहां पर शांति हो। शिकारा करके एक फिल्म आई थी और वो काफी अच्छी फिल्म थी, जिसमें एक कश्मीरी पंडित जाकर अपने गांव में वापस बसता है
कोशिश इस बात की होनी चाहिए, अगर वहां शांति होगी तभी कश्मीरी पंडित वापस जा पाएंगे, अगर शांति होगी तभी हिंदुस्तान भी नॉर्मल रह पाएगा। लेकिन ये लोग जो सरकार से कभी सवाल नहीं पूछते हैं कि पहलगाम फाइल्स में क्या हुआ था, पहलगाम में कैसे हमला हो गया था, जो ये सवाल नहीं पूछते हैं कि पुलवामा में हमारे इतने जवानों को कैसे उड़ा दिया गया था, क्या कर रही थी सरकार, ये लोग आकर पठान से कह दो चौहान आ गया है टाइप फिल्में बनाकर सिर्फ और सिर्फ इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार कहती है कि धुरंधर देखिए, क्योंकि सारी फर्जी बातें एक साथ शामिल कर दी गई हैं। सरकार जो बात कहती है, जो झूठ व्हाट्सएप से फैलाती है, वो सब सच बनाकर धुरंधर में पेश कर दिया गया है और लोगों को लगता है सिनेमा ही इतिहास है। क्या करेंगे जब आज के टाइम में लोगों ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया है, तो सिनेमा ही उनको इतिहास लगेगी। और जिस तरह का गंदा सिनेमा बनाया जा रहा है, जिस तरह का नफरती सिनेमा बनाया जा रहा है, वो इस देश को सिर्फ और सिर्फ नफरत के और बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा करेगा। पहले ही लगातार नफरत बढ़ रही है, उसमें इस तरह की फिल्में बनाना क्यों है, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं क्षत्रिय परिषद का, जो सामने आई है, जिसने इतिहास से सच्चाइयां रखी हैं और वो बात कही है जो हमारे जैसे लोग लगातार कह रहे हैं कि इतिहास को धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। वरना बताइए आप कैसे ये बात कह पाएंगे कि अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे और महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान सूर। अगर ये धर्म युद्ध होता तो अकबर का साथ देने वाले के खानदान की महिला को भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया है। मेरा सवाल यही है कि अगर ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का मामला होता, अगर ये सिर्फ धर्म का मामला होता, तो महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने के लिए मान सिंह क्यों गए होते और महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान सूर क्यों लड़ रहे होते। जैसे ये इतिहास हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, वैसे कश्मीर भी सिर्फ हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। इस तरह की फिल्में, इस तरह की चीजें कश्मीर को बाकी भारत से और दूर कर रही हैं और दूर करेंगी। लेकिन क्या कीजिएगा, जिनको समझना है वो तो समझने के लिए तैयार हैं ही नहीं। पैसा आता रहे, वोट मिलता रहे, बस दो चीजों पर सरकार चल रही है और उनके पीछे पीछे सारे लोग चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।